नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने कई योजनाओं की सौगात देनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिथिलांचल को जोड़ने वाले कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया है और इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में इतिहास रचा गया। इन प्रोजेक्ट से बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के लोगों को इससे लाभ मिलेगा। पीएम ने कहा कि लोकसभा में किसानों से जुड़ा एक बिल पास हुआ है जिससे किसानों को बंधनों से मुक्ति मिलेगी और अब किसानों को छूट मिलेगी और बिचौलियों से बचाव हो पाएगा। जिन लोगों ने देश पर सालों तक राज किया है, अब वही लोग इस बिल का विरोध भी कर रहे हैं। तो कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं बिहार में और 12 परियोजनाओं का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। साथियों, आज बिहार में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया है। कोसी महासेतु और किऊल ब्रिज के साथ ही बिहार में रेल यातायात, रेलवे के बिजलीकरण और रेलवे में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने, नए रोजगार पैदा करने वाले 1 दर्जन प्रोजेक्ट्स का आज लोकार्पण और शुभारंभ हुआ है। लगभग 3000 करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट से बिहार का रेल नेटवर्क तो सशक्त होगा ही, पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत की रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। बिहार सहित पूर्वी भारत के करोड़ों रेल यात्रियों को मिलने जा रही इन नई और आधुनिक सुविधाओं के लिए मैं आज सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बिहार में गंगा जी हो, कोसी हो, सोन हो, नदियों के विस्तार के कारण बिहार के अनेक हिस्से एक दूसरे से कटे हुए रहे हैं। बिहार के करीब करीब हर हिस्से के लोगों की एक बड़ी दिक्कत रही है नदियों की वजह से होने वाला लंबा सफर। जब नीतीश जी रेल मंत्री थे, जब पासवान जी रेल मंत्री थे, तो उन्होंने भी इस समस्या को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किया था। लेकिन फिर एक लंबा समय वो आया जब इस दिशा में ज्यादा काम ही नहीं किया गया। ऐसे में बिहार के करोड़ों लोगों की इस बड़ी समस्या के समाधान के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 5-6 साल में एक के बाद एक इस समस्या के हल की तरफ तेजी से कदम आगे बढ़ाए गए हैं। साथियों, 4 वर्ष पहले उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले 2 महासेतु, एक पटना में और दूसरा मुंगेर में शुरू किए गए थे। इन दोनों रेल पुलों के चालू हो जाने से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच लोगों का आना जाना आसान हुआ है, खासकर उत्तर बिहार के क्षेत्र। अब सीधा रुख करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ, जहां पर संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो वो देशद्रोह है। मुझे देशद्रोही बना दिया गया। आपने कभी आज तक सुना नहीं होगा हिंदुस्तान में महोबा के एक एसपी और डीएम, उन्होंने इंद्रकांत त्रिपाठी नाम के एक व्यापारी से
रंगदारी वसूली, रंगदारी। और जब पैसे देने से उसने मना कर दिया उस व्यापारी ने, तो गोली मरवा के उसकी हत्या करवा दी। योगी जी, हत्या करवाना देशद्रोह है। और आप कह रहे हैं कि मैं देशद्रोही हूं इसलिए कि आपके चेहरे को बेनकाब किया, इसलिए कि आपके चेहरे से जो ये घोटाले आप कर रहे थे, इस पर्दे को हमने खींच के नोच के आपके चेहरे को सबके सामने किया। और हमने कहा कि पीपीई किट में घोटाला मत करो, ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर में घोटाला मत करो। और तो और एक एनालाइजर जो 1,45,000 का जेम पोर्टल पे, सरकारी पोर्टल पे मिलता है, वो योगी जी ने 3,30,000 रुपए में चीन की कंपनी से खरीदा। चीन की कंपनी से, जिसका बहिष्कार करने की बात भाजपा कहती है, जिस चीन ने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया, उस चीन से 3,30,000। तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं, मैं जा रहा हूं 20 तारीख को इस देशद्रोह की नोटिस में। पहले आईटी एक्ट में मुकदमा लिखा गया, पहले अज्ञात में मुकदमा लिखा गया, लेकिन जब मैंने कोरोना घोटाले को उठा दिया संसद में, तो कल ही शाम को मेरे पास नोटिस आ गई और उसमें देशद्रोह की धारा बढ़ा दी गई। आईटी एक्ट की धारा में देशद्रोह की धारा, और कोई शायद धारा छूटी नहीं जो धारा न लगा दी गई हो। डीएम और एसपी उत्तर प्रदेश के अंदर हत्याएं करवा रहे हैं, रंगदारी वसूल रहे हैं। ये मामले में बार बार उठाता रहूंगा। कोरोना में घोटाला हो रहा है, ये मामला मैं बार बार उठाता रहूंगा। और 20 तारीख को जो नोटिस आई है, मैं संसद का एक जिम्मेदार सदस्य हूं, सदन की कार्रवाई छोड़ता नहीं, प्रतिदिन सदन में उपस्थित रहता हूं। 9 बजे सिग्नेचर करके पार्लियामेंट में माननीय सभापति जी को बताकर मैं यहां से निकल जाऊंगा और 20 तारीख को ही लखनऊ के अंदर थाने में जाकर अपनी गिरफ्तारी दूंगा। मुझे मालूम है कि मुझे 20 तारीख को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं, मैं ब्राह्मण भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं दलित भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं मौर्य समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, यादव समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, पाल समाज और निषाद समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, एक नहीं 1,000 मुकदमे मेरे ऊपर कर दो, जितना चाहे जेल में रखो। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बता दें कि 20 तारीख को उनकी पेशी होनी है। उनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा है, यूपी सरकार ने उनके ऊपर यह आरोप लगाया। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां किसान बिल को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने गैर बीजेपी पार्टियों से अपील की है कि राज्यसभा में एकजुट होकर इन विधेयकों का विरोध करें, सुनिश्चित करें कि आपके सभी एमपी मौजूद हैं। पूरे देश के किसान आपको देख रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि केंद्र के तीनों विधेयक किसानों को बड़ी कंपनियों के हाथों शोषण के लिए छोड़ देंगे। मेरी सभी गैर भाजपा पार्टियों से विनती है कि राज्यसभा में एकजुट होकर इन विधेयकों का विरोध करें और सुनिश्चित करें कि आपके सभी एमपी इसमें मौजूद हो और वॉकआउट का ड्रामा ना करें। पूरे देश के किसान आपको देख रहे हैं। तो जो बिल आ रहे हैं और उसको लेकर विरोध पूरे देश में ही देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आवाज उठ रही है और विपक्ष भी खड़ा है इस बिल को लेकर, और वहीं किसान भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने ट्वीट करके ये अपील की है कि गैर बीजेपी पार्टी जितनी भी है वो सभी इस बिल के विरोध में खड़ी रहें और वॉकआउट का ड्रामा बिल्कुल भी ना करें और ये सुनिश्चित करें कि आपके सभी एमपी इसके विरोध में मौजूद रहे। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपको बता दें लंबित मुकदमे का ये पूरा मामला है। तो सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मुकदमे का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मामलों को तेजी से निपटाने का अहम आदेश दिया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ऐसे मुकदमों की खुद निगरानी करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अगर किसी मुकदमे पर हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी हो तो उसे जल्द से जल्द हटाया जाए, निपटाया जाए। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो आपराधिक मामले हैं उसको तेजी से निपटाने
हटाने की मांग की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। तो हाई कोर्ट को यह आदेश दिए गए हैं कि जो भी मामले लंबित हैं उनको जल्दी ही निपटाया जाए। कोर्ट इस तरह के मामलों की सुनवाई के लिए हर राज्य में स्पेशल कोर्ट के गठन का आदेश भी दे चुका है। अब जस्टिस एनवी रमना, सूर्यकांत और ऋषिकेश रॉय की बेंच ने यह माना है कि तमाम कोशिशों के बावजूद जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमे के निपटारे में तेजी नहीं आ पा रही है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि दिल्ली से ये, जहां नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के कंप्यूटर्स में सेंधमारी हुई है। तो एनआईसी में सेंधमारी हुई, चीन की एक कंपनी की तरफ से जासूसी करने का मामला सामने आया है। एनआईसी में पीएम और एनएसए समेत कई अहम जानकारियां मौजूद थी और एनआईसी के कंप्यूटर्स में ये सेंधमारी की गई है। एनआईसी के कंप्यूटर्स में सेंधमारी पर दिल्ली पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने मामले में केस भी दर्ज किया था। बता दें कि एनआईसी के इन कंप्यूटर्स में भारतीय सुरक्षा, नागरिक, बड़े वीआईपी हस्तियों से जुड़ा डाटा उपलब्ध रहता है। इनमें प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तक का डाटा शामिल है। जानकारी के मुताबिक यह हमला बेंगलुरु की एक फर्म से किया गया है और एनआईसी के कर्मचारियों को एक मेल भी आया था, जिसने उस मेल के लिंक को क्लिक किया और उसका डाटा गायब हो गया। बताया जा रहा है कि इस साइबर हमले में करीब 100 कंप्यूटर्स को निशाना बनाया गया था, जिसमें कुछ एनआईसी के थे और कुछ आईटी मंत्रालय से जुड़े थे। तो चीन की एक कंपनी की तरफ से जासूसी करने का मामला, जिसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच भी शुरू कर ली है। आपको बता दें कि एनआईसी के कंप्यूटर्स में पीएम से लेकर एनएस से लेकर और कई नागरिक और वीआईपी हस्तियों तक का डाटा जुड़ा होता है, मौजूद होता है, जिस पर अटैक हुआ है साइबर का। कानपुर मंडल के कमिश्नर के पीए देवेश द्विवेदी का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो कानपुर मंडल के कमिश्नर के पीए देवेश द्विवेदी का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अपने भतीजे के निलंबन पर एसडीएम नरवल रिजवान शाहिद को उन्होंने धमकी दी है। ग्रामीणों ने शिकायत की थी लेखपाल प्रभांशु द्विवेदी की भ्रष्टाचार की ये शिकायत थी। पिछले कई महीनों से शिकायतें आ रही थी, जिसके खिलाफ एक्शन भी लिया गया। कानपुर मंडल के कमिश्नर के पीए का सगा भतीजा है लेखपाल प्रभांशु द्विवेदी। शिकायत के सबूत मिलने के बाद एसडीएम नरवल ने लेखपाल को निलंबित कर दिया था, जिसके बाद कॉल किया गया एसडीएम को और धमकी दी गई। आपको बता दें कि लेखपाल प्रभांशु द्विवेदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत थी और लगातार ग्रामीणों की तरफ से कहा जा रहा था कि काम नहीं होता है, लंबित रहते हैं, सरकारी काम जितने भी कराए जाते हैं उसमें देरी होती है, बदतमीजी से ये बात करते हैं, जिसके खिलाफ जांच भी की गई और फिर एक्शन लिया गया। वहीं कानपुर मंडल के कमिश्नर के पीए ने धमकी दी एसडीएम को। क्या बता रहे? थोड़ा हमारा भतीजा तो उसको थोड़ा कंसिडर तो करना चाहिए आपको। हमें क्या पता भैया, आपका भतीजा है। हमारे पास तो जांच रिपोर्ट आई, जो जांच में मुझे लगा तो मैंने कल उसका आदेश कर दिया विभागीय कार्रवाई के। निलंबित भी किया? हाँ, निलंबित भी किया है। हमारे नायब साहब जो है लिख के भेज देंगी रिपोर्ट में कि बदता करी है। और गाँव में भी नहीं, कंप्लेंट बहुत थी आपकी भी, मेरी कंप्लेंट सामने रखी है। आपकी कंप्लेंट है। आप क्या धमका रहे हैं हमको? हमको धमकी दे रहे हैं क्या? नहीं, कोई धमकी नहीं दे रहा है मैडम। आप जो है नहीं, सुन लीजिए, आप अगर लेखपाल की जो है अगर शिकायत आ रही है, जांच आ रही है तो मैं जांच कर रही हूँ क्या मौके पे? आप करिए, ठीक, अच्छी बात है, करिए। मैं जो डीएम साहब से आपकी शिकायत करूंगी, आप मुझे धमकी दे रहे हैं। 10 बार कर दीजिए आप। तो अभी आपने जो ये ऑडियो सुना, ये वही ऑडियो है जो वायरल हो रहा है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि लखनऊ से आ रही है, जहां किसान बिल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बयान दिया है। केंद्र सरकार का बिल किसानों के साथ धोखा है, ये किसान विरोधी बिल है, देश का किसान आज सड़कों पर है। तो अजय कुमार लल्लू जिन्होंने ये बयान दिया है बिल को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये किसान विरोधी बिल है और आज का जो किसान है वो सड़क पर है। विरोध दर्ज कराने के बावजूद सरकार बिल लागू करने पर आमदा है। केंद्र सरकार का बिल देश और प्रदेश के किसानों की तबाही की चाल है। कृषि के क्षेत्र में भी सरकार कॉर्पोरेट क्षेत्र को फायदा पहुंचाने के लिए बिल लाई है और इस बिल पर किसानों का शोषण और जमाखोरी बढ़ेगी। सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी। तो अजय कुमार लल्लू जिन्होंने ये बयान दिया है। मझोले किसान है,
वह पूरी तरह इस बिल के आने के बाद बर्बाद हो जाएंगे। सरकार यह विधेयक न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को भी पूरी तरह खत्म कर देना चाहती है। किसानों का शोषण बढ़ेगा, जमाखोरी बढ़ेगी और इसमें जो कानूनी प्रावधान किया जा रहा है, निश्चित रूप से आने वाले दिन में शोषण करने का अधिकार पूरी तरह कानून के अमली जामा को पहनाने का भी काम इस बिल विधेयक में करने का काम किया जा रहा है। तो बता दें आपको कि किसान बिल जो लोकसभा में पास हो गए हैं उसको लेकर विरोध पूरे देश में हो रहा है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और ये बात कही जा रही है कि ये जो बिल आ रहे हैं ये किसानों के लिए, किसानों के हित में नहीं है, जिसका विरोध हो रहा है। अब वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की तरफ से अजय कुमार लल्लू जिन्होंने बयान दिया है और ये बात कही है कि जो सरकार है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है और ये बिल किसानों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जो आज का किसान है वो सड़क पर है। तो किसान बिल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का ये बयान कि केंद्र सरकार का बिल किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। शिक्षक भर्ती मसले पर प्रियंका का योगी सरकार पर हमला। सरकार को युवाओं को उनका हक देना पड़ेगा। और आपको बता दें कि प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव जिन्होंने ये बयान दिया है और सरकार पर हमला बोला, उन्होंने कहा है कि सरकार को युवाओं को उनका हक देना पड़ेगा। तो शिक्षक भर्ती मसले पर प्रियंका ने योगी सरकार पर हमला बोला है, निशाना साधा है और उन्होंने ये बात कही है कि सरकार को युवाओं को उनका हक देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बेरोजगारी को लेकर मुद्दा उठा रही है विपक्ष, उसको लेकर अब प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि 12,460 शिक्षक भर्ती 0 जनपद के अभ्यर्थियों संग संवाद किया। इन्होंने अच्छे अंकों से परीक्षा निकाली किंतु भर्ती नहीं मिली। बेरोजगारी और भर्ती प्रक्रियाओं में लचर व्यवस्था के चलते यूपी के लाखों युवा अन्याय के शिकार हैं। रोजगार इनका हक है और सरकार को इन युवाओं को उनका हक देना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह का ट्वीट कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया है, जिसके जरिए सरकार पर, यूपी सरकार पर निशाना साधा है प्रियंका गांधी ने। तो शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आई प्रियंका गांधी। अब पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि लगातार प्रदर्शन भी हो रहा है, बेरोजगारी को मुद्दा बनाया जा रहा है, वहीं अब शिक्षक भर्ती के ऊपर यह निशाना साधा गया है। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां रोजगार को लेकर सीएम योगी ने बड़ी पहल की है। लोक भवन में अफसरों की बैठक लेते हुए विभागों से मांगा है खाली पदों का ब्यौरा। तो अब तक हुई 3 लाख भर्तियों की तरह ही शुरू करे भर्ती प्रक्रिया, इस तरह का आदेश दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। पारदर्शी तरीके से अगले 3 महीने में शुरू करे भर्ती प्रक्रिया और 6 महीने में बांटे नियुक्ति पत्र। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने रोजगार को लेकर एक बड़ी पहल शुरू की और बैठक की विभागों के साथ, और साथ ही ये कहा कि जितने भी पद रिक्त हैं उनकी जानकारी दे और भर्तियां शुरू करें और अगले 3 महीने में शुरू करें ये भर्तियां, जो कि पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि रोजगार को लेकर सीएम योगी की ये बड़ी पहल, जिसमें लोक भवन में अफसरों को लेकर, अफसरों से ये बैठक हुई है जिसमें विभागों में जितने भी रिक्त पद हैं उनको लेकर जवाब मांगा है और कहा है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए और पारदर्शी तरीके से अगले 3 महीने में ये भर्ती प्रक्रिया शुरू करें, 6 महीने में नियुक्ति पत्र भी बांटे जाए। वहीं इस मामले में यूपी के सूचना निदेशक शिशिर ने ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी 21/9/2020 को ही, यानी कि 21 सितंबर 2020 को ही सभी आयोग और भर्ती बोर्डों के प्रमुखों से बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार यूपी लोक सेवा आयोग एवं अन्य सरकारी भर्तियां हुई हैं उसी पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से तेजी से कराई जाए। आगे सभी भर्तियां @CM ऑफिस यूपी @सलब मानी। तो कुछ इस तरह का ट्वीट शिशिर सूचना निदेशक है यूपी में जिन्होंने किया है और उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो रिक्त पद हैं उनको लेकर अब भर्ती निकाली जाएगी और जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र भी बांटे जाने के आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से दिए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां सोनभद्र के उम्बा कांड में योगी सरकार का बड़ा फैसला आया है। तो सोनभद्र के उम्बा कांड को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, 2 इंस्पेक्टर और 1 SI के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति
एसआईटी ने 22 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति मांगी है। शासन ने गृह विभाग से संबंधित 3 लोगों के संबंध में मंजूरी दे दी और मामले में एसआईटी ने शासन को रिपोर्ट भी सौंपी है। लगभग 300 पन्नों की रिपोर्ट है ये। पूर्व डीएम और एसडीएम समेत 21 अधिकारियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई और संस्तुति पूरे फर्जीवाड़े में आरोपित 14 अन्य का इसमें निधन हो चुका है। डीआईजी जे रविंद्र गौड़ की अगुवाई में एसआईटी ने पूरी जांच भी की है। तो सीएम योगी ने जिले की आदर्श कृषि सहकारी समिति उम्बा के सदस्यों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र करते हुए राजस्व अभिलेखों में हेरफेर करने के आरोपों में 2 पुलिस इंस्पेक्टरों और 1 सब इंस्पेक्टर के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी प्रदान की। बता दें कि रिपोर्ट में एसआईटी ने जिन 22 अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति मांगी है, उनमें गृह के अलावा राजस्व व प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी भी शामिल हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर सरकार का शिकंजा कसता ही जा रहा है। तो अब सरकार का शिकंजा कसने लगा है मुख्तार अंसारी पर। मुख्तार अंसारी और उनके परिजनों के बैंक खातों की छानबीन होनी है और योगी सरकार ने इनके सभी बैंक खातों और लेन देन की जानकारी मांगी है। विधायक मुख्तार अंसारी पर अब लगातार देखा जा रहा है कि सरकार सख्त रुख अख्तियार कर रही है। अंसारी के परिजनों पर भी सख्त हो गया है सरकार का रुख। अब मुख्तार समेत परिजनों के बैंक खातों पर सरकार की नजर है। तो मुख्तार, अफजाल और बता दें आपको कि आफसा बेगम, अब्बास समेत सालों रिश्तेदारों के खातों का ब्यौरा मांगा गया है।